तो दोस्तों, यदि ये सारे वर्ड और इनकी मीनिंग हमें याद करना पड़ जाए और यदि हम उससे ट्रेडिशनल और रिपीटेशन वे से याद करेंगे तो मुझे बताएं आपको कितना समय लगेगा। पिछले 15 सालों के अंदर मैंने लाखों स्टूडेंट से पूछा है, उनका कॉमन आंसर यही होता है कि सर 1 आवर लगेगा, 2 आवर लगेगा, 45 मिनट लगेंगे या फिर हमें 30 मिनट्स लगेंगे। और सिर्फ याद ही नहीं करना है, यदि मैं आपसे कहूँ डेट्रीमेंटल तो आपको तुरंत याद आना चाहिए हार्मफुल। यदि मैं आपसे पूछूं सेलिब्रेट तो आपको याद आना चाहिए कॉमरेड। इतना अच्छे से हमें याद करना है, लेकिन जिस काम को करने में आपको अभी 45 मिनट्स लग रहे हैं दोस्तों, जब हम SIS सेल्फ इमेज सिस्टम को यूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली हम इसे याद कर पाएंगे इन कपल ऑफ मिनट्स। इवन आई विल से 5 मिनट से भी कम समय में आप इसे पूरा अच्छे से बाय हार्ट याद कर पाएंगे। चलिए तो करके देखते हैं। दोस्तों, हम क्या करेंगे, अभी तक हमने सीखा है कि हमारा ब्रेन पिक्चर्स के अंदर सोचता है और पिक्चर्स में चीज़ों को याद करता है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ये पिक्चरलेस है, डिफ़िकल्ट वर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, अननोन वर्ड है। तो हम इसमें से कोई भी ऐसा वर्ड निकालेंगे जो हमारा ब्रेन जिसे इमेजिनेशन में देख पाए। फॉर एग्जाम्पल बेनल, बेनल को हम नहीं जानते लेकिन मिलता जुलता वर्ड है बेनर। अब बेनल का मीनिंग होता है डल, तो हम बेनर को डल से जोड़ेंगे ताकि हमें याद आए कि बेनल का मीनिंग है डल, राइट। बेडलम, इससे मिलता जुलता वर्ड हमने लिया बेड और लैंप। बुल वॉक, इससे हमने लिया बुल वॉक जो हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। अबेट, अबेट से मिलता जुलता वर्ड है वेट। बर्जन, मिलता जुलता वर्ड है बर्गर और बर्जन पेंट। डेट्रीमेंटल, मिलता जुलता वर्ड एक शब्द हम जिसे देख सकते हैं दैट इज मेंटल। डॉलरस, डॉलरस में हमने ले लिया डॉल। रेवेनस, रेवेनस में हमने ले लिया रावण। रेलीगेट, रेलीगेट में हमने ले लिया रेली प्लस गेट। सेड्यूलस, इसमें हमने वर्ड लिया सैड। कॉमरेट, कॉमरेट में हमने एक वर्ड लिया कॉम और रेट। अरेक, अरेक में हमने लिया रेक, राइट। कार्नेज, कार्नेज में हमने ले लिया कार। अब दोस्तों, इसे हमें याद करना है तो हमने यहाँ पर पिक्चर निकाल ली है, ये ऑलरेडी पिक्चरफुल है। इन दोनों पिक्चर को हम एसोसिएट करेंगे, थोड़ा सा रिडिकुलस बनाते हुए एसोसिएट करेंगे और अपनी इमेजिनेशन में इसे लाइव विजुलाइज करेंगे ताकि ये हमें लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए अब हम इसे याद करते हैं। दोस्तों, उस टेबल को याद करना बहुत ही टफ था, उसमें हमें 45 मिनट्स या 1 आवर लग रहा था। लेकिन ये इमेज यदि आपने याद कर ली तो वो सारे के सारे वर्ड्स और मीनिंग्स याद हो जाएंगे। यस, कहा जाता है ना कि एक पिक्चर 1000 वर्ड्स के इक्विवेलेंट होती है। तो चलिए अब उस लिस्ट को, टेबल को आप भूल जाइए और पूरे ध्यान के साथ मुझे ध्यान से सुनिए ताकि ये सारी इमेजेस आपको याद हों, राइट। सपोज कीजिए आप अपने घर से निकलते हैं और आप देखते जंगल की तरफ गए, आपने देखा पेड़ के ऊपर कुछ लोग रेली निकाल रहे हैं और गेट के पास रेली निकाल के धरना दे रहे हैं। आप उनके पास जाते हैं और कहते हैं सर सर आप रेली क्यों निकाल रहे हैं इस गेट पर। तो वो कहते हैं सर आपको क्या बताएं नवीन सर, हमारा डिमोशन कर दिया गया। इतने सालों से हम जहां काम कर रहे थे हमें लग रहा था कि हमें कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन हमारा तो डिमोशन कर दिया गया, इसलिए हम यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं। तो हमें याद रहेगा रैली गेट। तो रैली क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि उनका डिमोशन कर दिया गया था। फिर जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ तो देखता हूँ एक व्यक्ति एक बर्गर के ऊपर पेंट कर रहा है और वो पेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहा, बार बार पेंट कंप्लीट करता है, वो पेंट कंप्लीट करता है और बर्गर और बड़ा हो जाता है, वो पेंट कंप्लीट करता है, बर्गर और बड़ा हो जाता है। तो वो बड़ा ही निराश था और कहता है नवीन सर क्या बताऊं, बार बार पेंट करता हूँ, ये जो बर्गर है ये और बड़ा हो जाता है और एक्सपेंड हो जाता है, तो मैं इस पे पेंट नहीं कर पा रहा। तो बर्जन का मतलब होता है टू ग्रो रैपिडली, तेज़ी से एक्सपेंड होना या फिर स्प्रेड होना। जैसे ही मैं आगे चलता हूं तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति जिसने कोरोना में बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया है, उसे अपना वेट रिड्यूस करना है, उसे अपना वेट रिड्यूस करना है, इसीलिए वो बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहा है। तो हमें याद आएगा अब बैठ वेट गेन कर लिया है तो क्या कोशिश कर रहा है, उसे रिड्यूस करने की। उसके बाद मैंने पहाड़ के ऊपर देखा तो एक व्यक्ति बहुत कंफ्यूज होता है,
मैंने भाई पूछा, भाई क्या हुआ? कहता है, नवीन सर, कल रात को तो मैं अपने घर पे सो रहा था, जैसे ही सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरा बेड पहाड़ की चोटी के ऊपर है और उस पे भी इतने बड़े बड़े लैंप लगे हुए हैं, तो मैं कंफ्यूज हूँ, यहाँ सोना है या फिर पढ़ना है। तो मैंने कहा कि ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो अब हमें याद आएगा कि हमने देखा था कि माउंटेन के ऊपर एक व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज था। तो अ प्लेस और सिचुएशन दैट इज कंफ्यूजिंग, द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड बेडलम, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ बेडलम। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ खड़ा था तो आकाश से, स्काई से एक आवाज़ आती है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैंने कहा, अरे भाई क्या हुआ? तो मैंने देखा ऊपर तो रावण है। मैंने कहा, भाई क्या हुआ, क्यों खा जाओगे? बोले, आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। तो मुझे याद आया रेवेनस। रेवेनस से हमने लिया रावण, और रावण कैसा फील कर रहा था? एक्सट्रीमली हंग्री। तो रेवेनस का जो मीनिंग है दैट इज एक्सट्रीमली हंग्री। जैसे ही मैं नीचे आता हूँ तो पहाड़ के पीछे से एक मेंटल व्यक्ति आता है, उसके पास बहुत ही खतरनाक वेपन्स होते हैं। तो मैं उसके पास नहीं जाता। आप भी होते तो क्या आप उसके पास जाते? आप कहेंगे, नवीन सर हम भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, हमें हार्म पहुंचा सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। डेट्रीमेंटल का मीनिंग होता है हार्मफुल, नुकसानदायक। जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं ऑलमोस्ट सभी के पीछे डेट्रीमेंटल वर्ड लिखा हुआ आता है। जैसे ही मैं आगे चलता हूं तो मुझे नज़र आते हैं बड़े बड़े बैनर, लेकिन उन बैनर को मैं रीड नहीं कर पा रहा हूं, पढ़ नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही डल हैं, धुंधले हो चुके हैं, इसलिए आई कांट रीड देम। तो मुझे याद आएगा बैनल। बैनल से हमने वर्ड लिया बैनर और उसके मीनिंग को कनेक्ट कर दिया कि बैनर कैसे थे? डल, धुंधला, फेड अप हो चुके थे। जैसे ही मैं आगे चलता हूं तो मैंने देखा डॉलरस। डॉलरस में डॉल, एक डॉल रो रही थी, बहुत ही सैड थी, बहुत दुखी थी। मैंने पूछा, भाई आप दुखी क्यों हो, सैड क्यों हो? तो कहती, सर मेरी डॉल किसी ने तोड़ दी, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो हमें याद आएगा डॉलरस। डॉलरस से हम ले डॉल। डॉल कैसा फील कर रही थी? सैड। तो डॉलरस का मीनिंग होता है सैड। उसके बाद जैसे ही मैं आगे देखा तो एक कार थी जिसकी एज निकल चुकी है, जिसकी आरसी खत्म हो चुकी है, जिसके ब्रेक काम नहीं कर रहे, वो तेज़ी से चलती जा रही है और बहुत से लोगों को उड़ाती जा रही है, बहुत से लोगों को किल करती हुई जा रही है। तो हमें याद आएगा कार्नेज। कार जिसकी एज निकल गई तो वो क्या कर रही है? किलिंग मैनी पीपल, बहुत से लोगों को मारती हुई जा रही है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है एंड दैट इज सेड्यूलस। सेड्यूलस के अंदर हमारे वर्ड आया सैड। एक स्टूडेंट बहुत ही सैड है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो सेड्यूलस का मीनिंग है हार्ड वर्किंग। उसके बाद हमने देखा हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है बुल वॉक। तो हमने देखा एक बुल है जो तेज़ी से वॉक कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि पीछे से एक लड़का उसे स्टिक से मारने वाला है और वो क्या चाहता है? खुद को डिफेंस करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को बचाना। तो हमें याद आ जाएगा बुल वॉक का मतलब होता है टू डिफेंस, टू प्रोटेक्ट। उसके बाद हमारा लास्ट वर्ड आता है अरेक। अरेक से हमने देखा रैक। तो हमने देखा एक यहाँ पर रैक बनी हुई है और उसके ऊपर क्या है? पुरानी शराब, एल्कोहलिक, स्ट्रॉन्ग एल्कोहलिक ड्रिंक वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अरेक का मीनिंग होता है पुरानी शराब, एल्कोहलिक ड्रिंक। तो दोस्तों एक बार हमने जैसे ही इसे देखा, हमने इमेजिनेशन में ये सारे वर्ड्स और इनके मीनिंग हमें याद आ चुके हैं। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा, सिर्फ आपको इमेजिनेशन में इन इमेज को स्टोर करना है और कितना समय लगेगा? आई होप कि 70-80% आपको याद हो गया। एक या दो बार आप इसे और देख लेंगे तो ये 100% आपको याद रहेगा और लाइफ टाइम तक याद रहेगा। जैसे कि मैं यदि आपसे पूछूं रेलीगेट, तो आपके दिमाग में आएगा रेलीगेट पे क्यों जा रही थी? हाँ सर, डिमोशन कर दिया गया था। तो आपको याद आएगा यस, रेलीगेट का मीनिंग होता है डिमोशन। यदि मैं आपसे पूछूं कि वो बर्गर के ऊपर पेंट कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहा था, आप सोचेंगे, आप कहेंगे नवीन सर, यस सर, क्योंकि वो जो बर्गर था ना वो रैपिडली ग्रो हो रहा था, वो तेजी से स्प्रेड हो रहा था, एक्सपेंड हो रहा था। यस, बर्जन का मीनिंग होता है टू ग्रो रैपिडली, तेजी से बढ़ना। उसके बाद मैं आपसे पूछूं, इस इमेज को देखकर आपको क्या याद आ रहा है? यस, वेट, अबेट,
अब बेट से आपको वर्ड याद आ रहा है वेट। वेट उसने पुट ऑन कर लिया था, तो वो क्या कर रहा है एक्सरसाइज करके? यस सर, वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट। अब बेट का मतलब होता है टू रिड्यूस। उसके बाद हमने देखा कि इस पहाड़ की चोटी के ऊपर एक व्यक्ति था। हमने उससे पूछा कि वाई यू आर कन्फ्यूजिंग, तो उसने हमें स्टोरी बताई थी, रात को यहाँ था, अभी यहाँ पहुँच गया। तो हमें याद आया बेडलम। बेडलम का मतलब होता है एक व्यक्ति जो किसी प्लेस और किसी सिचुएशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसे हम कहते हैं बेडलम। उसके बाद हमें एक आवाज़ आई थी रेवेनस। रेवेनस से आपको याद आएगा एक वर्ड रावण। रावण से आपको क्या याद आएगा? वो कैसा फील कर रहा था? एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत भूखा था, राइट? तो आपको याद आएगा रेवेनस, और वो एक्सट्रीमली हंग्री फील कर रहा था, तो उसका मीनिंग है एक्सट्रीमली हंग्री, रेवेनस का। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड डेट्रीमेंटल। थिंक, डेट्रीमेंटल, उसमें से हमने वर्ड लिया था मेंटल। तो मेंटल व्यक्ति पहाड़ के पीछे से आता है और आप उसके पास नहीं जा रहे हैं। मेरा प्रश्न है क्यों? नवीन सर, वो बहुत ही हार्मफुल है, नुकसान पहुंचा सकता है। एब्सोल्युटली राइट। इसका आंसर है डेट्रीमेंटल का मीनिंग है हार्मफुल, नुकसानदायक। उसके बाद हम जैसे आगे चलते हैं हमें बैनर नज़र आते हैं, लेकिन बैनर को आप रीड नहीं कर पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि वो बैनर कैसे हैं? डल, धुंधले हैं। तो हमें याद आएगा बैनल। बैनल से हमें याद आया बैनर, और हमें इसका मीनिंग याद आ जाएगा डल, धुंधला। उसके बाद हमने देखा हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है डॉलरस। डॉलरस से हमें याद आया डॉल। डॉल कैसा फील कर रही थी? आप कहेंगे सर वो बहुत दुखी थी, बहुत सैड फील कर रही थी। एब्सोल्युटली राइट। डॉलरस का मीनिंग होता है सैड, दुखी। उसके बाद आपने देखा था एक कार तेजी से जा रही है, जिसकी आरसी खत्म हो गई है, जिसकी एज निकल चुकी है। तो अल्टीमेटली क्या होता है? वो क्या कर रही है? आप कहेंगे सर वो बहुत से लोगों को मार रही है। यस, कार्नेज का मीनिंग होता है किलिंग मैनी पीपल, बहुत से लोगों को मारना, राइट? उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेड्यूलस। सेड्यूलस से आपको नजर आया सैड स्टूडेंट। और वो स्टूडेंट सैड क्यों होता है? क्योंकि उसे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्किंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है बुलवॉक। बुलवॉक से हमें याद आ रहा है बुल तेजी से वॉक कर रहा था। क्यों? आप कहेंगे नवीन सर वो अपना डिफेंस करना चाहता था, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो यस, बुल वॉक का मतलब होता है अ डिफेंस। हमारा लास्ट वर्ड था अ रैक। अ रैक से हमने देखा एक रैक। उस रैक के ऊपर क्या पड़ा हुआ था? आप कहेंगे सर पुरानी शराब, स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक। एब्सोल्युटली राइट। एक बार आप अपने लिए क्लैपिंग्स कर दीजिए, अपने हाथ को 1 2 3 4। आई एम लायन एंड शाबाश मेरे शेर, वेल डन, आई हैव डन दिस। तो दोस्तों, जिस तरह से ये सारे वर्ड्स और इन सब के मीनिंग्स हमें याद हो गए, इसी तरह से दुनिया का कोई भी दुनिया का कोई भी वर्ड और उसका मीनिंग इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी डिक्शनरी आप याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, SIS सेल्फ इमेज सिस्टम को यूज़ करना है। जो भी वर्ड जिसमें हम कोई इमेज, कोई पिक्चर नहीं देख पा रहे, SIS को यूज़ करके उसमें से हमें एक पिक्चर बाहर निकालनी है। जो मीनिंग है वो पिक्चरफुल ऑलरेडी है। दोनों पिक्चर को हम एसोसिएट करेंगे थोड़ा रिडिकुलस बनाते हुए, और अपने दिमाग में, अपनी इमेजिनेशन में उसे विजुलाइज करेंगे। इस तरह से वो लंबे समय तक हमें याद रहेगा। अब आपको अपनी जो भी किताब है उसके कुछ वर्ड्स लेने हैं और मीनिंग लेने हैं, और बीच में एक नया कॉलम बनाना है जहाँ पे लिखना है SIS, और यहाँ पर जो भी वर्ड, जो इमेज आप निकाल सकते हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे बैनल के अंदर बैनर, बेडलम के अंदर बैड और लैम्प, बुल वॉक के अंदर बुल और वॉक, अबेट के अंदर वेट, बर्जन के अंदर बर्जन पेंट, डेट्रीमेंटल के अंदर मेंटल। इस तरह से हमें कोई भी वर्ड और कोई भी मीनिंग हम याद कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये मेथड बहुत पसंद आया होगा। तो नाउ मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक नए मेथड के साथ में। थैंक यू वेरी मच।